क्या बीजेपी सरकार के पास कैंडिडेट नहीं है? क्या कांग्रेस सरकार के पास कैंडिडेट नहीं है? यहाँ तो वो हो गया जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो आपने अपना वो वॉशिंग मशीन वाली बातें ना कि पहले तो पूरा सारा कुकर्म करो फिर धुलने के लिए बीजेपी को ज्वाइन कर लो ना। अभी आप इनका देखिए कि इनकी बहू है अनुकृति गोसाई जी, वो चली गई बीजेपी में, ये रह गए कांग्रेस में। मतलब अगर सरकार बीजेपी की आती है तो भी इनको भ्रष्टाचार चलता है। लेबर थे यहाँ पे। किसकी ले आपने पूछा तो होगा? हरक सिंह सोनिया आनंद जी की तो लेबर थी। तो लेबर थे, हमने बोला यहाँ क्यों कर रहे हो तुम? हर लेबर ने आपको बताया नहीं किसका कौन काम करा रहा है? रावत जी बोला। तो रावत जी कौन है? हरक सिंह रावत जी तो और कौन है? रावत जी है। हम तो खुद यहाँ पर आए थे, मेरे को यहाँ पे बताया वो सब यहाँ पे ये गड्ढे हैं। अब ये गड्ढे भरवा रहे, वन विभाग की टीम यहाँ पर है और इनको पहले भी जानकारी था। इन्होंने भी बोला था कि आपने भी तो पहले उन्हें बोला रुकवाया ना काम, तो ये बता रहे थे ना आपने, है ना अंकल? आप रुकवाया था ना आपने तो बताइए गड्ढे अब यहाँ पे भरे जा रहे हैं। तो देखिए अब आपकी ड्यूटी है, ये सरकारी संपत्ति, इसको खुशबू होने से आपको बचाना है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी को ये वीडियो समर्पित कर रही हूँ कि ये देखिए ये सरकारी पिलर यहाँ पे लगा हुआ है। ये सरकारी पिलर के पास ये गड्ढा देखिए, पूरी लाइन ये पूरी यहाँ तक पूरी ये गई है। वो देखिए जरा, ये गड्ढे हैं, ठीक है ना? ये गड्ढे अब ये गड्ढे भरे जा रहे हैं, ये गड्ढे भरे जा रहे हैं। ये देखिए कल वन विभाग छुट्टी पर थे, उन्होंने उनकी एब्सेंस पे उन्हें पता था ये छुट्टी पे, इसलिए उसने उसका मौके का फायदा उठा करके इनकी एब्सेंस पे यहाँ पे गड्ढे खुदा दिए। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ और जो आज मैं जिस मुद्दे को लेकर के आई हूँ, ये जो मुद्दा है ये समाज के हित से जुड़ा हुआ है। सामाजिक लोग जो हैं उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से जो प्रॉपर्टी अर्जित की है, उसको हमारे कुछ नेता भू माफिया किस्म के हैं जो उनको कहा जा सकता है, क्योंकि अभी जब मैं नाम उनका लूँगी तो आप देखेंगे हर जगह कभी पार्क बनाने कहीं बनाने उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखिए आज जो मैं मुद्दे को लेकर के आई हूँ, ये प्रॉपर्टी है दीपचंद अग्रवाल की और इसका एक केस न्यायालय अपर तहसीलदार सदर देहरादून क्या चल रहा है और ये है प्रारंभिक वाद संख्या 04/2022 का। इसमें देखिए आप दिखाएंगे ना, ये स्टे मिला हुआ है हमारी पार्टी को, ठीक है ना? और इसी संपत्ति से संबंधित एक जो ऑर्डर है स्टे का, ये माननीय ये उच्च न्यायालय का ये आदेश है। जो हमारे जो पार्टी है, जो इस भूमि की ऑनर हैं, जो भू संपत्ति के मालिक हैं, वो उनके नाम पे ये दर्ज है। मैम कहीं ना कहीं स्टे होने के बावजूद यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है, उसको क्या कहना? देखिए स्टे होने के बावजूद आप ये देखेंगे, ये देखिए गड्ढा आप दिखाएंगे, ये गड्ढा यहाँ पे खुदा और ये गड्ढा पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा वन विभाग, आप दिखाएंगे वीडियो, ये वन विभाग को कब्जाने की कोशिश हो रही है और ये पूरी लैंड उधर तक चली गई है। आप दिखाएंगे अगर तो यहाँ से ये देखिए ये जंगल है, चारों तरफ आप दिखाएगा पूरा जंगल है। मेरे को विश्वस्त सूत्रों से पता चला, क्योंकि देखिए मैं एक एडवोकेट भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ, तो मेरा काम है कि जो ये वन विभाग की भूमि को कब्जाया जा रहा है, देखिए वन विभाग की बहुमूल्य संपत्ति है, साल के देखिए इतना बड़ा जंगल है। मुझे यही कुछ ग्रामवासियों ने बताया कि इससे पूर्व भी, अब मैं उनका नाम ले लेती हूँ, डॉक्टर हरक सिंह जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, जो वन मंत्री रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में आप जिस प्रकार से आप जितनी शिकायतें गई हैं, लेकिन कुछ उन पे कार्रवाई नहीं है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड में अब कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को कोई फॉलो नहीं कर रहा है और न्याय व्यवस्था भी, कार्यपालिका न्यायपालिका अभी सब आप अगर देखेंगे कि कोई मतलब सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। देखिए ये वन विभाग है, वन विभाग की एक सरकारी संपत्ति है, ये जो पेड़ है वृक्ष है, अगर ये कट जाएंगे तो देखिए हमें तो सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा, है ना? प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको इनको हरास ये लोग कर रहे हैं। यहाँ 1000 पेड़ कट चुके हैं, उसका खसरा मैंने निकाला हुआ है, वहां देखेंगे उन खसरों में उन पेड़ों की एंट्री है। तब ये पेड़ कटे जब वन मंत्री हरक सिंह रावत जी थे। देखिए बार बार यहाँ पर हरक सिंह रावत जी आ रहे हैं, बार बार यहाँ सोनिया आनंद आ रही है, क्या मतलब है? आप यहाँ पर इसी से लगती हुई हमारी क्लाइंट की प्रॉपर्टी, इन्होंने इसको अभी तार-बार देखिए गड्ढे इन्होंने पूरे खोद दिए। आप बताइए हमारा यही काम रहेगा? क्लाइंट बैठा हुआ है दूर, हम कोर्ट छोड़ के बार बार यहाँ पर आते हैं, आसपास के लोग आते नहीं है, झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देते हैं। मेरा वन विभाग से निवेदन है
कि यहाँ जो या तो ये आपकी शय पे हो रहा है काम, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी आप लोग को सूचना दी गई थी और आप यहाँ मौके पे ही आए थे, उसके बावजूद यहाँ गड्ढे खुद रहे, तो इसका मतलब आज भी प्रभाव में है आप हरक सिंह रावत जी के ना। तो देखिए आप बहुत सम्मानित हैं हरक सिंह रावत जी और सोनिया आनंद जी। और आप जहाँ भी कब्जे की बात आती है वहीं डॉक्टर सोनिया आनंद का नाम आता है। जहाँ भी आप देखो, जब गामा जी से हुआ था तब भी वो कब्जे का प्रकरण था, मैं तब भी उनके फेवर में वहां गई थी, बट मुझे वहां पर जाकर वास्तविकता पता चली थी कि एक प्रॉपर्टी कब्जाने का मैटर है। उसके बाद फिर कुछ टाइम पहले इसी जमीन इसी जगह पे ये जो लाडपुर की ये जगह है, यहाँ पर ये CRC ये जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसके बगल में ये लैंड है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पहले भी यहाँ पे कब्जा करने आई। इससे पहले इन्होंने किसी का घर तोड़ने का इन्होंने वो एक मैडम थी कांग्रेस की नेता थी, उनका उसे भी एक एलिगेशन लगाया। तो देखिए जहां नहीं तहां सोनिया आनंद घुस रही है, इतनी संपत्ति इनके पास है। मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आ रही संपत्ति इनके पास आ कहां से गई है, क्योंकि देखिए ये भी एक कलाकार थी, मैं भी एक कलाकार हूँ। जिस मंच पे ये थी सिंगिंग करती थी, मेरा अपना डांस का इवेंट होता है, एक्ट का इवेंट होता था। हमें पता है हमें वहां पे कोई इतना पेमेंट नहीं मिलता है, हम तो आज तक वहीं के वहीं। ये पता नहीं इनको क्या जादू की छड़ी इन्होंने चलाई है, आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति, कहां से वो प्रॉपर्टी आई है जानी था, ये कब्जा करने के लिए घुस जाती है। मैं सोनिया आनंद जी, आप बड़ी बहन ने, सम्मानित हैं, ठीक है ना। मैं बहुत चीजों में नहीं घुसना चाहती हूँ, मैं आपको सिर्फ यही आगाह करना चाहती हूँ। ये जो वन विभाग को आप कब्जाने की कोशिश कर रही है ना, आप ये बताइए, यहाँ तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पैसा लेते हुए पकड़े जाओ और पैसा देकर के छूट जाओ। यहाँ पर मैं बॉबी वार को इन्वॉल्व करना चाहूंगी। आज जो बॉबी वार आवाज बना हुआ है समाज की, बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, झूठे मुकदमे उस पर किए जा रहे हैं। देखिए मेरा माने जी हो, हम देखिए मोदी जी के परिवार से हैं, मोदी जी के मुखिया हैं हमारे देश के, और मेरा निवेदन है माननीय हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, मैं आप जोड़ कर निवेदन करती हूँ, ये मेरा काम नहीं है कि मैं यहाँ पर वन विभाग सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द होने से बचाने के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर कब्जा होता है तो वन विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। थाने को भी इन्फॉर्मेशन की गई है, पहले भी जो कुंदन राम जी थे SO साहब, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उन्होंने अच्छा यहाँ पर आकर के उन्होंने सोनिया आनंद को बोला था कि कब्जा, उन्होंने जो अपना जो एक कानून का जो वो एक दायरा है उसमें रह करके काम किया था और यहाँ पे भूमि को कब्जा होने से बचाया था। मैं SO कुंदन राम जी को धन्यवाद करती हूँ। आज भी सर आप ही के रायपुर क्षेत्र में ये सब हो रहा है, आप संज्ञान लें। यहाँ पर तारबाड़ की बिल्कुल तैयारी, आप ये देखिए पूरा जंगल ये कब्जा रहे हैं। मैं सोनिया आनंद हरक सिंह रावत जी से बोलती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुझे भी बुलाया जाए, नहीं तो आप सिंगल ही करें और अपने दस्तावेज दिखाएं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इन लोगों ने कोई फर्जी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बनाई, कुछ लोगों के नाम पर यहाँ पर बना हुआ है, फर्जी एक डीड है। इन्होंने पहले भी 1000 पेड़ यहाँ पे काट चुके हैं। तो मेरा निवेदन है कि यहाँ पे आप किसी प्रकार से अगर कब्जा होता है, वन विभाग जिम्मेदार होता है, माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान ले। देखिए सर मैं क्या बता रही हूँ, ये मैं सच बोल रही हूँ, आप इस पे चाहे जो मर्जी एक्शन ले। देखिए हमारे उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जितने भी नेता हैं कुछ को छोड़ करके, ठीक है ना, कुछ ने तो हरक सिंह रावत जी का तो आप देखिए इतनी प्रॉपर्टी इनके पास कहाँ है, ये इनकी जरा जांच कीजिएगा। इनकी पत्नी के नाम से अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है, सोनिया आनंद के नाम से अलग प्रॉपर्टी है, इनकी बेटी के नाम से अलग प्रॉपर्टी, इनकी बहू, मतलब करोड़ों करोड़ों की। आप ये बताइए सरकारी धनता ने जनता का पैसा था ना, मतलब जब ये मंत्री पद पर थे तब इन्होंने लूटपाट करी है, कहाँ से इतना पैसा है? इसकी जांच ईडी ने नहीं की, इसकी जांच विजिलेंस ने नहीं की, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। कौन ईमानदारी से काम कर रहा है? हमने काला कोट कहते हैं। आप संविधान दिवस बता, क्या कहता है संविधान, क्या कहता है कानून, क्या कहती है न्यायपालिका? न्यायपालिका भी आज इनके दबाव में होकर काम करे। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय हमारे जो जस्टिस साहब थे, पूर्व जो हमारे जस्टिस थे, उनका स्टेटमेंट देखेंगे कि जुडिशरी पे जो होता है शासन का, नेताओं का दबाव होता है। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को वोट क्यों देती है जनता? अरे कभी दारू पिलाते हुए पकड़े जाते हैं, कभी पैसा बांटते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये जनता से अपील है कि देखिए आप किसी को मत देखिए, आप अपना नेता को देखिए, कौन आपके लिए कर सकता है। आप नेता एक बार जीतने बाद मौके पे नहीं आते और ये अपने पद का दुरुपयोग करें। मेरा निवेदन है, मैं बता रही हूँ वन विभाग को, यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा, यहाँ पर बहुत अच्छा, क्योंकि ये पेड़ अगर अब यहाँ पर एक भी पेड़ कटा, मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो ये मैं समझूंगी कि यहाँ एक पेड़ कटता है तो एक व्यक्ति की हत्या होती है, इस पे हत्या का मुकदमा लिखा जाएगा। अगर हरक सिंह रावत जी पेड़ कटाते, सोनिया आनंद यहाँ पर आप पेड़ कटाती है, तो मैं यहाँ जैसे चिपको आंदोलन हुआ था उस प्रकार का आंदोलन यहाँ पर होगा। वन विभाग बिल्कुल अनदेखी कर रही है, या तो आप भी बिके हुए हैं,
अधिकारी सब बिके हुए, यहाँ पे क्या दबाव है। मैं मुख्यमंत्री जी को ये वीडियो समर्पित करती हूँ, आप इसका संज्ञान लें और इस पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये गड्ढे यहाँ पर खुद चुके हैं, अगर यहाँ तारबाड़ होती है, अभी तक यहाँ पे गड्ढे खुद चुके हैं, इनको बंद कराया जाए और जो हमारे जो क्लाइंट है वो बाहर है, उनकी संपत्ति को कब्जाने की कोशिश करें। ये सब इनकी जो कृत्य है इसको रोका जाए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब हरेला का पर्व आता है ना, सबसे पहले वो सोनिया आनंद जी ही दिखेंगी आपको, ठीक है ना, ग्रीन कलर की साड़ी में, ग्रीन कलर, वो ही सबसे बड़ी स्टेटमेंट देती है। जब उनका अपना मतलब होता है किस लिए कमा रही है वो, इतनी अकूत प्रॉपर्टी उनके पास है। अगर जांच पे बैठूं तो फिर तो नगर निगम में, फिर तो गामा जी ने सही किया था ना, आवाज उठाई थी। मैं तो, अगर ये गामा जी वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, मैं यहाँ किसी को फेवर नहीं कर रही हूँ। यहाँ क्या बात है कि यहाँ पे एक का बाप एक है, ठीक है ना, एक शेर है तो एक सवा शेर है। भ्रष्टाचार तो सबने किए हुए हैं ना, चाहे गामा जी के जो अभी रिपोर्ट आई थी वो मुझे नहीं पता है उसमें कितनी सच्चाई है कितना क्या है, लेकिन यहाँ मैं लाइव देख रही हूँ सोनिया आनंद जी के कृत्य को। तो इस पे मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर ये वन विभाग, ये हरियर पर मनाया जाता है। आप कहते हो कि वृक्षारोपण करें, अरे सब जगह तो जहाँ पर प्रॉपर्टी है, जहाँ पर आपके व्यक्तिगत हित होते हैं, वहां पेड़ों को कटा देते हैं। देखिए, हरे और साल को पेड़ कटाना तो सबसे बड़ा अपराध है। एक समझिए कि मर्डर का ऑफेंस इसमें लगता है। तो देखिए, ये सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, वोट क्रिएट करने के लिए करते हैं। हाँ, हम ये हरेला त्योहार मना रहे हैं, ये कुछ नहीं है। इन्हें हमारे उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं है, यहाँ की जनता की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, यहाँ जनता की जरूरत से कोई मतलब नहीं है। बस ये आ जाएंगे, 2-4 लोगों को इकट्ठा करेंगे। बस्ती वालों का ये, कि बस्ती वाले तो ये कहते हैं कि मैडम आती है, डराती है, तुम अवैध कब्जे में बैठे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगी, इसलिए वो आकर के भीड़ इकट्ठा कर लेती है। अरे जब जाएगी, तो जब नेताओं से सरकारी संपत्ति नहीं उठ रही है, तो वो इतना कब्जा के वो बैठे, तो ये गरीब लोग क्यों जाएंगे, है ना। तो ये जो डरावा आप दे करके जनता को यहाँ पर इकट्ठा कर लेती हैं, ये आप छोड़ दें। किसी को भय में डालकर अपना अनुचित लाभ आप सिद्ध करती हैं। तो ये देखिए, सोनिया आनंद जी बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर यहाँ पे कब्जा होता है, एक भी पेड़ यहाँ पर कटता है, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन अब बहुत अच्छे लेवल पे होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। और अभी तक तो आप बच गए होंगे आपकी जांचों में। आप पे प्रॉपर्टी आई कहाँ से, ये तो जांच का विषय है ना। आपने भी सुना होगा कि कितनी बार इनके अखबार में नाम आते हैं, ये विजिलेंस से ही बच गए, ईडी से भी बच गए, कैसे ये। और फिर इनके हौसले देखिए कि फिर से ही कब्जाने की कुछ 1000 पेड़, मुझे विश्वास सूत्रों से पता चला है कि उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं का ही इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। ये अपने कागज लेकर मेरे सामने आए। पहली बात तो वन विभाग की जमीन का रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती, अगर हुई है तो 420 67 का मुकदमा मैन पे लिखाऊंगी। अपने कागज लेकर के आए, अपना स्टेटमेंट आप दें कि आपके क्या कागज है। और अगर यहाँ कब्जा होता है, यहाँ एक भी पेड़ अगर कटा, तो हत्या का मुकदमा इन्हीं पे दर्ज मैं करवाऊंगी। जय श्री राम।